अरे नौकर हूं तो इसका मतलब ये नहीं है पूरे दिन काम करूंगा। अबे कितने सारे पैसे, सब रख लेता हूँ जिससे पहले कोई आए इधर। अरे आज तो लॉटरी लग गई। सारे पैसे उठा के चुपचाप गांव निकल जाऊंगा। इस मालिक ने ना मुझे परेशान करके रख दिया, कभी ये कर ले कभी वो कर दे, कभी यहाँ से सामान लिया, कभी आलू लिया, कभी टमाटर लिया, कभी चाय बना दे, कभी कॉफी बना दे। अब ये सारे पैसे लेके चुपचाप निकल जाऊंगा गांव और फिर वहां करूंगा मजे आराम से। ये सारे पैसे उठा लेता हूँ जल्दी से। मुझे इतने सारे पैसे पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे, एक बार में ही देख लिए। अभी सारे पैसे लेके चुपचाप निकल जाता हूँ यहाँ से। अरे प्रेम, पापा ये प्रेम क्या कर रहा है आपके कमरे में? बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कुछ नहीं, सफाई करने के लिए आया था। वो चादर इधर उधर पड़ी थी ना तो उसे सही करने के लिए आया था बस। अच्छा कर दी ना? हाँ साहब, मैंने सब कुछ काम कर दिया, सफाई कर दिया। मेरे ना पेट में साफ दर्द हो रहा है, मैं ना फ्रेश हो गया आता हूँ। अरे एक सेकंड, मैं तो इससे कितनी बार मना किया है कि पापा की गैर हाजिरी में पापा के कमरे में मत आया कर, इधर सामान पड़ा रहता है। उसके बाद भी तू पापा के कमरे में आ गया। साहब मैं भूल गया था, इसीलिए मैं आ गया। मैं आपका कमरा समझ रहा था ना, आपके कमरे में रोज सफाई करता हूँ। तो मैं ना सुबह सुबह जब उठ के आया ना, मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो मैं इसी कमरे में आके सफाई करने लग गया था। अच्छा, पेट खराब होने के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया लगता है इसका। हाँ हाँ 4 साल से ये हमारे घर में काम कर रहा है और पापा ये बोल रहा है कि कमरा ही भूल गया। कौन सा किसका कमरा है? मैं तुझसे 1000 बार मना करी है, तुझे मालूम है पापा को घड़ियों को शौक है। लाख लाख 3-3, 4-4 लाख रुपए की घड़ियां पहनते पापा, और अगर एक भी घड़ी मिस हो गई ना तो हमारा ध्यान तो तेरे पे जाएगा, तूने चुराई है। साहब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा इस कमरे में। अभी मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, अभी मुझे जाने दो ना। ये तेरा पेट इधर की साइड से बाहर कैसे निकल रहा है, क्या हो गया है? अरे साहब गैस बन रही है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अभी यहीं कर दिया ना तो फिर साफ करते रहना। हाँ पापा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि हमने पता नहीं क्या कर दिया अपनी नौकरी के साथ। अरे कुछ नहीं हुआ है, बीड़ी पी लूंगा, गैस चुपचाप निकल। वही बीड़ी पीने से गैस नहीं सही होगी। बैठो, अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे साहब आप डॉक्टर को मत बुलाइए, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। अरे चुप हो जा बिल्कुल। बीड़ी पी के बीड़ी जैसा शरीर कर लिया, अभी भी बीड़ी की सूझ रही है तुझे? हाँ डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। एक बीड़ी से ही काम हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर बुलाना है ना तो आप ऐसा करो, डॉक्टर को बुला रहा हूँ जब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ, है ना? अच्छा, इस कमरे से बस तुझे जाना है, कैसे भी बहाना बूना लगा लू के निकल जाऊं मैं यहाँ से, जिससे कि जो पैसे मुझे बेड पे पड़े मिले हैं वो मैं कहीं ना कहीं छुपा के आ जाऊँ। हाँ पैसे कौन से पैसे? कौन से पैसे? बताओ कौन से पैसे? बेटा वही पैसे जो इस बेड पे पड़े हुए थे। और तेरी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, वो सारे के सारे नोट ना नकली हैं। वो खाली ना मेरी और मेरे पापा की प्लानिंग थी तेरा लॉयल्टी टेस्ट लेने की। हम लोग ना पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने घर को अकेला छोड़ के जा रहे थे, तो पापा ने मुझसे बोला कि अरे सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है, हमारा इतना वफादार नौकर है तो हमारे पास। तो मैंने कहा अच्छा वो वफादार है तो पापा एक बार टेस्ट ले लेते हैं उसका। और ये देख, ये नकली नोटों में जब तेरी नीयत फिसल गई तो असली के नोट होते तो ये क्या ही करता पापा। अरे साहब आप मेरी बात तो सुनिए, मैं ना ये सारे पैसों को उठाकर रख रहा था जिससे ना ये कहीं बिखर के उड़ ना जाए। अभी गली में चले गए ना तो बच्चे उठा ले जाएंगे पैसे, तो मैं तो इंतजाम से रख रहा था पैसों को। तूने बताई क्यों नहीं? जब हम तुझसे पूछ रहे थे पेट में क्या हो गया तो तूने ये क्यों बोला गैस है और मेरे को वॉशरूम चले जाने दो, उसके बाद डॉक्टर बुला लेना? इतनी बहानेबाजी क्यों? जिसको देना होता है ना वो छूटते हम बोलता है साहब जी आपके पैसे मिले हैं, हम तेरा लॉयल्टी टेस्ट ले देते हैं और लॉयल्टी टेस्ट में तू फेल हो चुका है। पापा मैंने आपसे कहा था ना जब आपकी घड़ियां गायब होती थी कि ये 1.5 लाख रुपए की घड़ियां कोई और नहीं, ये शानू गायब करता है। देख लीजिए, आप इसकी बहुत तरफदारी लेते थे ना। ठीक है प्रिंस, इसको बोल दो यहाँ से दफा हो जाए। साहब माफ कर दो ना, गलती। तो बोल दे यहाँ से दफा हो जाए। देख सुन, तेरे पापा से ना मेरे पापा के पुराने संपर्क है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, वरना कोई और होता ना तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर देता। निकल यहाँ से।